हम में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि यार मैं कैसे मदीने पहुंचूंगा, मैं कैसे नबी पाक के पास पहुंचूंगा, पासपोर्ट नहीं है, पैसे नहीं है, वीजा नहीं है। दुआएं तो कर सकते हैं, आंसू तो बहा सकते हैं, अल्लाह को याद, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा तो कर सकते हैं। नबी पाक की बारगाह में रात को सोते हुए दुरूद पाक का नजराना पेश करें। कभी तो ऐसा हो कि मुझे रात इसलिए नींद नहीं आ रही कि आज मदीना याद आ रहा है, दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। कभी तो आंखों से आंसू बहे ना कि ये तो मेरे इख्तियार में, पैसे मेरे इख्तियार में नहीं है, मगर मैं इल्तिजा तो करूं, दुरूद तो पढ़ूं। हमने देखा कि कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता और ऐसे बुलावा आता है। एक आशिक रसूल का अंदाज बताता हूं। वो सोचते थे यार मेरे पास तो हज करने के पैसे नहीं है, मदीने जाने के पैसे नहीं है, मगर पासपोर्ट जितने पैसे तो है ना, पासपोर्ट बना लेता हूं, बुलावा आना होगा तो आ जाएगा। थोड़े थोड़े पैसे जमा किए, 5-10 हज़ार रुपए में बन जाता है पासपोर्ट। इसी नीयत से 5 साल 10 साल का पासपोर्ट बना के रख लो कि इंशाअल्लाह पासपोर्ट बन गया, या अल्लाह अब वीजा तू अता फरमा, रास्ता तू अता फरमा दे। तो उस आशिक रसूल ने अपना पासपोर्ट बनाया। कहते 1 रुपया इसके अलावा नहीं था, कोई तैयारी नहीं थी। जिस दिन पासपोर्ट बनकर आया उस दिन मदीने का बुलावा आ गया। नीयत कहां का मनसब, कहां की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत कि जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। प्रॉब्लम यह कि कुछ लोगों का इरादा ही नहीं है, अल्लाह ने सब कुछ दिया है, उनके दिल में ख्याल ही नहीं आता कि यार मदीने शरीफ भी जाना चाहिए, सारी दुनिया घूमते हैं मगर शौक नहीं है। मेरी गुजारिश ये इस कुरानी वाक़े से सीखना जो है कि हमें ये मदीना मुनव्वरा का शौक दिल में पैदा कर। और क्यों शौक पैदा ना हो कि जिस नबी का कलमा पढ़ा है वो मदीने में है। और आका अलैहिस्सलाम ने पता है क्या फरमाया, मंज़ार कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोजे की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। अब यहां 3 बातें समझनी है। इनाम कितना बड़ा है, शफाअत वाजिब है। कयामत के दिन शफाअत हो गई तो फिर तो बेड़ा पार हो जाएगा ना। मगर और गहरी बात सुनो, उलमा कहते हैं शफाअत होगी किसकी, याद रखिएगा, किसी गैर मुस्लिम की शफाअत नहीं होगी। जो ईमान लेकर दुनिया से जाएगा, ईमान वाला मरेगा, उसकी शफाअत होगी। हम में से किसको पता हम ईमान वाले मरेंगे कि नहीं? हम तो दुआ करते हैं ना, दुआ ही करनी चाहिए, अल्लाह ईमान सलामत रखियो। मगर यहां नबी पाक ने क्या फरमाया, वजबत लहू शफाअती, वाजिब हो गई उस पर मेरी शफाअत। इसका मतलब यह हुआ जो मदीने जाता है उसके ईमान की हिफाजत भी हो जाएगी इंशाअल्लाह, उसका खात्मा ईमान पर होगा। एक और इश्क वाली बात सुनो, रिवायतों में आता है जब कयामत का दिन आएगा ना, सबसे पहले शफाअत कुबरा तो नबी पाक को अता की जाएगी। सबसे पहले शफाअत नबी पाक फरमाएंगे, जन्नत का दरवाजा खुलवाएंगे, अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे, आपको शफाअत की इजाजत मिलेगी। मगर उसके बाद अंबिया भी शफाअत करेंगे, औलिया भी शफाअत करेंगे, हाफिज कुरान शफाअत करेंगे, हाजी अपने घर वालों की शफाअत करेगा। ये तफसील है कि किस किस को कयामत के दिन शफाअत का मौका मिलेगा। मगर सुनो, जो मदीने गया है, नबी पाक ने यह नहीं फरमाया उसकी शफाअत वाजिब हो गई, फरमाया उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। वजबत लहू शफाअती, मेरी शफाअत वाजिब हो गई। तो ऐ मदीने के जाहिर, तुझे मुबारक हो, कयामत के दिन सिर्फ शफाअत नहीं होगी बल्कि शफाअत खुद रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमा